हम आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसमें एक बेटा है रोहन, उनकी बेटी है राधिका और मम्मी पापा। इन सभी में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आज देखें सुबह सुबह इनके घर का क्या नजारा है। रोहन बेटा, राधिका बेटा, तुम तैयार हो गए? जल्दी करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। हाँ मम्मा, बस 1 मिनट और। मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या आज तो स्कूल नहीं जाएगा? आजकल देख रही हूँ तेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुझे अगले साल से घर ही बैठा दिया जाएगा। हमारी बेटी ही डॉक्टर बनकर समाज में हमारा नाम ऊंचा करेगी। सो बेटा तो सो, ऐसा कर जाके बिस्तर में पड़ जा। मैं तेरी बहन को अभी बस स्टैंड छोड़ के आता हूँ। चलो बेटा। रुको, सुनो, मेरे को भी ऑफिस के लिए देरी हो रही है। आप मुझे अभी ही छोड़ दो। चलो भगवान। और रोहन के पापा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और अपनी पत्नी को भी ऑफिस छोड़ते हैं। सीन 2। घर पर रोहन और रोहन के पापा दोनों अकेले आपस में बातचीत करते हुए। रोहन बेटा, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आगे जाके इतनी कम एजुकेशन के साथ क्या करोगे? ओह पापा, आपने ही पढ़ लिख के क्या ही कर लिया? आप भी तो घर पे ही बैठे हैं। मैं तो अभी अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। और हाँ, मैंने आज छुट्टी की है ना, तो मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया है। आज हम पूरे दिन एंजॉय करेंगे। वाह, घर पे दोनों बाप बेटा अपना एंजॉयमेंट अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। रोहन अपने दोस्तों के साथ बिजी है तो रोहन के पापा अपने बेडरूम में स्मोकिंग कर रहे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्या घर का नजारा है। सीन 3। शाम का समय है। रोहन के मम्मी और पापा कॉफी टेबल पर बैठे हैं। दोनों आपस में गपशप कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और तभी राधिका कमरे में प्रवेश करती है। मम्मी पापा, कहाँ हो आप सब? आज मुझे आप दोनों को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बतानी है। क्या गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़? हमें बताओ जरा। गुड न्यूज़ ये है कि आज मैं एक डॉक्टर बन गई और अब मुझे MBBS की डिग्री भी जल्द ही मिलने वाली है। मम्मी पापा, थैंक यू, आप दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। तेरी पढ़ाई के लिए पैसों का अरेंजमेंट मैंने ही किया है। तेरे पापा ने तो कुछ किया ही नहीं था। और तेरे पापा कर भी क्या सकते थे मेरे बिना? तेरे बिना मेरी क्या औकात थी? जो भी पैसों का बंदोबस्त करना था वो तूने ही किया है भगवान। वो तुम्हारा लाडला बेटा रोहन कहाँ है? ना तो वो टाइम पे पढ़ता है, ना तो वो टाइम पे सोता है, ना तो वो टाइम पे जगता है। वो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह वो भी निकम्मा ही बन चुका है। अरे मम्मी, अरे पापा, मेरे बारे में बातें हो रही है। अरे भाई, मैं ये पूछता हूँ कि मैं पढ़ाई में निकम्मा था, मैं फेल हो गया, तो आपने मेरी स्कूल की फीस भरनी रोक दी। मैं टाइम पास करने लगा, दोस्तों के साथ घूमने लगा, तो इसमें मेरी क्या गलती? अब आप ही मुझे कुछ काम कराओ, कुछ बिजनेस कराओ। मेरे जैसे निकम्मे बेटे के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अपने लिए खुद को कुछ नौकरी ढूंढ। इतनी कम एजुकेशन पे कोई अच्छी नौकरी मिलती है क्या? पापा, आपने बहन पे तो लाखों रुपए खर्च कर दिए उसे डॉक्टर बनाने के लिए। अब आप मेरे बिजनेस के लिए भी कुछ खर्च कर दो। बेटा, इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, उनसे क्या पूछता है? तुम मुझसे पूछ। हम तेरी बहन की शादी की तैयारी कर रहे हैं। तेरे लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जो करना है खुद कर। मम्मा, पापा, आप सब मेरे लिए बहुत बुरे हो। रोहन, जुबान संभाल कर बात कर। मैंने खुद से नौकरी की है। अपनी सैलरी घर पे खर्चा करती हूँ मैं, लेकिन तुझ पे बर्बाद नहीं कर सकती। तुझे इतने कॉस्टली गिफ्ट्स दिए मैंने अपनी कमाई से। और हाँ, घर में जो बड़े वाला बेडरूम है और ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पाँव रखने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी सैलरी से रेनोवेट कराया है। वह रूम हमने शादी के लिए रेनोवेट करा के रखा है। अरे, शादी की डेट कब फिक्स हुई? मैं तो जाऊंगा उस कमरे में, और अगर मुझे रोकोगी तो मैं तुम्हारी सारी रेनोवेशन खराब कर दूंगा। नालायक बेटा है तो निकल जाए घर से।
सीन 4। इस परिवार के घर के नजदीक ही ब्रह्मा कुमारीज के एक सेंटर पर सुबह सुबह मुरली की क्लास चल रही है और सेंटर पर दीदी मुरली की क्लास सुना रही है। ओम शांति। मीठे बच्चे, परमपिता शिव बाबा कहते हैं, अगर आप अपने स्वमान में स्थित रहेंगे कि मैं आत्मा प्रेम के सागर की संतान मास्टर प्रेम सागर हूँ, मैं आत्मा शांति के सागर की संतान मास्टर शांति का सागर हूँ, तो आपसे प्रेम की और शांति की वाइब्रेशंस प्रवाहित होने लगेंगे और आपका घर और ये पूरा समाज प्रेम और शांति से संपन्न बन जाएगा। ओम शांति। जो बात अभी आपने मुझे बताई है, मैं मेरे एक रिश्तेदार की फैमिली वाले को समझा दूंगा। वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ ठीक है, आज हम उनके घर ऐसे ही मिलने चलते हैं, उन्हें शिव बाबा की टोली देकर आएंगे। दीदी सभी जिज्ञासुओं के साथ रोहन के घर के लिए निकल पड़ती हैं, जहाँ वहाँ उन्हें राधिका मिलती है। दीदी जी, आप ओम शांति, आइए अंदर आइए। ओम शांति राधिका, हम आपके लिए टोली लेकर आए हैं, आपको तो बहुत पसंद है ना? और आपके घर में ये बहुत मनमोहक खुशबू कौन सी फैली है? हाँ जी दीदी जी, मैं अभी पूजा करके उठी हूँ। मैंने मोगरा की अगरबत्ती लगाई है, उसी की खुशबू है। यह तो हमने तुम्हें पहले भी बताया था राधिका कि हम सभी के भ्रुकुटी के मध्य में एक पावरफुल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसे हम सोल कहते हैं। जैसे अगरबत्ती की भिन्न भिन्न फ्रेगनेंस होती हैं, ऐसे आत्मा की भी फ्रेगनेंस होती है, जिन्हें हम आत्मा के मौलिक गुण कहते हैं। आत्मा के पूरे 7 मौलिक गुण हैं, जैसे ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति और आनंद। तो कल से जब तुम पूजा के समय अगरबत्ती जलाओगी तो किसी एक गुण के स्वमान में स्थित हो जाना, जैसे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति की किरणें मुझे परमात्मा से यहाँ भ्रुकुटी में प्राप्त हो रही है और शांति की ये शक्तिशाली किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। तो जो भी कोई घर में प्रवेश कर रहा है, उन्हें मोगरे की अगरबत्ती के साथ साथ शांति की अदृश्य खुशबू की भी अनुभूति हो रही है। वाह दीदी जी, कितनी अच्छी बात है। वैसे भी मुझे आजकल हर एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, खासतौर से जब मेरे भाई और मेरी माँ की रोज रोज लड़ाई से मैं भी उन्हीं की लड़ाई में कूद जाती हूँ, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए ही रोज पूजा अर्चना करती हूँ। लेकिन आज आपने कितनी सुंदर बात बताई है कि यदि मैं आत्मिक समृद्धि में स्थित हो स्वमान की अगरबत्ती जलाऊं तो पूरे घर में वह शक्तिशाली खुशबू फैल जाएगी। दीदी, आप यही बात मेरी माँ को भी समझाओ। जब हम दोनों प्रेम और शांति के स्वमान की अगरबत्ती जलाएंगे तो पूरे घर का वातावरण प्रेम और शांति से भर जाएगा, है ना दीदी? और फिर मेरा भाई भी शायद क्रोध के भूत से बाहर आकर हम सबसे प्रेम से व्यवहार करेगा। बहुत सही समझा तुमने राधिका। अगर तुम घर में प्रेम और शांति का माहौल चाहती हो तो पहल करो, भाई को माफ करना सीखो, माँ को भी एहसास कराओ कि तुम्हें घर में प्रेम और शांति चाहिए, इसलिए तुम अपने भाई को माफ करना चाहती हो। उसके जज्बातों को समझो। रोज राजयोग का अभ्यास करने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आओ, ज्ञान योग सीखो, देखना तुम्हारे जीवन खुशियों से भर जाएगा। दीदी, मुझे तो अभी ही इतनी खुशी की अनुभूति हो रही है। अच्छा देखो, मेरा भाई रोहन और मम्मी पापा भी आ गए हैं। मम्मी पापा देखो, घर पर दीदी आई है। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ने मुझे प्यार से समझाया, इसीलिए मैं अपने भाई को उसकी हरकतों के लिए माफ करना चाहती हूँ
और उसकी मदद करना चाहती हूँ। मैं अपने भाई को बिजनेस करने के लिए पैसे दूंगी। रोहन, तुम अब बड़े वाले बेडरूम और ड्राइंग रूम में जा सकते हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें वहाँ जाने से रोका। सॉरी मत बोलिए दीदी, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्यार करती हो। देखा रोहन बेटा, मैंने तो आपसे पहले ही कही थी कि आपकी बहन हमसे कितना प्यार करती है। माँ, क्या आप भी घर में प्रेम का माहौल बनाने में हमारी मदद करोगी? हाँ बच्चों, जिसमें मेरे परिवार की खुशी उसी में मेरी खुशी। दीदी, हम कल से ही सेंटर पर आएंगे राजयोग सीखने। इससे बढ़कर तो खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो चलो अब हम सब मिलकर बोलते हैं, ओम